हमारी दुनिया में आज के समय में 200 से भी ज्यादा देश हैं और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हर देश के स्टेट में बहुत सारे शहर और गांव होते हैं जो एक दूसरे से कुछ कुछ डिफरेंट भी होते हैं और कभी कभी तो एक स्टेट के अलग अलग गाँव की भाषा को समझने के लिए सबटाइटल्स की जरूरत पड़ती है। और इतना ही नहीं, कुछ गाँव तो दूसरे गाँव से बहुत अनोखे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही अजीबोगरीब गाँव के बारे में जानोगे जिन्हें देखने के बाद आप जरूर हैरान हो जाएंगे। आपने समुद्र तो जरूर देखा होगा और आपको ये भी पता होगा कि बिगर तैरने वाला आदमी अगर समुद्र में गिर जाए तो वो डूब जाएगा, लेकिन डेड सी नाम का एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई भी इंसान नहीं डूबता। फिर चाहे उस इंसान पर तैरना आता हो या नहीं, वो इस समुद्र में नहीं डूबेगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस समुद्र में ना तो कोई पेड़ पौधे हैं और ना कोई मछली। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समुद्र का खारा जल आम समुद्र के खारे जल के मुकाबले इस समुद्र का जल 6 गुना ज्यादा खारा है, जिसकी वजह से इस समुद्र में कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा जीवित नहीं रहता। और इतने खारे पानी की वजह से ही इस समुद्र में कोई भी इंसान नहीं डूबता। इस समुद्र में जाने से पहले लोग अपने शरीर पर काली चिकनी मिट्टी का लेप लगा लेते हैं जिससे इस जल की वजह से शरीर की स्किन पर कोई नुकसान नहीं हो सके। बैंकोला। वैसे तो हर साल 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस अनोखे आइलैंड पर प्राचीन बीच और सुहाने मौसम को देखने के लिए आते हैं। इस आइलैंड पर वैसे तो इंडोनेशियन भाषा बोली जाती है, लेकिन इस आइलैंड पर आने वाले लोगों को गाइड करने की वजह से कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर सभी देशों में इंग्लिश बोलना एक आम बात है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस आइलैंड के जंगलों में एक ऐसा गाँव मौजूद है जहाँ पर दुनिया की सबसे अनोखी भाषा बोली जाती है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि यहाँ के लोग कुछ भी नहीं बोलते। इस गाँव में बोली जाने वाली भाषा को कटाकुलोक कहते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब डीफ टाल्क होता है। अगर आसान भाषा में समझे तो ऐसी भाषा जिसे लोग बोलने के बजाय सिर्फ इशारों में बात करते हैं। इसलिए कटाकुलोक भाषा दुनिया की सभी भाषाओं से बहुत अनोखी है, लेकिन इस भाषा को गाँव के बाहर नहीं बोला जाता। इस भाषा को यहाँ पर बोलने का ये कारण है कि इस गाँव में कुछ समय पहले बहुत से डीफ लोग रहते थे जिनके पास कम्युनिकेट करने का कोई और तरीका नहीं था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की डीफनेस कोई श्राप है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसका कारण साइंटिफिक एपिलेनेशन है, जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव के लोगों में ये ट्रांसफर होती आई है और इसकी वजह से गाँव में ज्यादातर पैदा होने वाले बच्चे डीफ पैदा होते हैं। वैसे तो आपने ऐसे बहुत से शहर देखे होंगे जिनमें हजारों या लाखों लोग रहते हैं, लेकिन नेब्रास्का में एक ऐसा शहर है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। ग्रॉस नाम के इस शहर में माइक और लीसा, सिर्फ यही 2 लोग रहते हैं जो हस्बैंड और वाइफ हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इस शहर से कुछ दूरी पर एक और शहर मौजूद है जिसका नाम मनोवी है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान रहता है जिसका नाम एल्सी आयला है। एल्सी आयला मनोवी की मेयर और एक शॉप की ओनर भी हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों शहरों में रहने वाले तीनों लोग अपना खर्चा कैसे चलाते हैं और वो इन शहरों में अपने अकेलेपन को कैसे गुजारते हैं। दरअसल इन शहरों के बारे में जानने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल आएगा और उन लोगों का ये सोचना भी ठीक है। लेकिन इन दोनों शहरों के बीच से एक हाईवे निकल रहा है जिस पर बहुत से अमेरिकन और टूरिस्ट आते जाते रहते हैं और इससे ही इन तीनों लोगों का खर्चा और अकेलापन दूर होता है। अब आप ऐसी जगह के बारे में तो जान चुके हैं जहाँ पर 2 शहरों में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ पर बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं? दरअसल सेंटा क्रूज नाम की इस छोटी सी जगह पर करीब 1500 लोग रहते हैं। समुद्र के बीच बना ये छोटा सा आइलैंड मछुआरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है और इसके साथ ही इस जगह पर स्कूल, शॉप और रेस्टोरेंट जैसी जरूरती सभी चीजें मौजूद हैं। और इस जगह पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी लड़ाई नहीं होती और इसकी वजह से यहाँ पर कभी पुलिस नहीं आती। वैसे तो आज से करीब 100 साल पहले इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता था। तब ये आइलैंड मछुआरों के लिए सिर्फ रात रुकने का एक जरिया था, लेकिन कुछ समय बाद इन मछुआरों में से एक ने यहाँ पर रहने का फैसला किया और उसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। वांगलो। वैसे तो आज तक आपने सिर्फ इतने लंबे बाल कार्टून मूवीज में ही देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है असल जिंदगी में इतने लंबे बाल उगा पाना संभव है? तो हम आपको बता दें, इतने लंबे बाल उगा पाना संभव है, जो कि निर्भर करता है आपके बालों की देखभाल करने पर। और चाइना की एक गाँव की औरतों ने ऐसा करके भी दिखाया है। इस गाँव की औरतें अपने बालों की देखभाल बिल्कुल सही ढंग से करती हैं, जो कि इस गाँव में सदियों से चली आ रही एक परंपरा है जिसका पालन गाँव में रह रही सभी औरतों को करना पड़ता है। ये औरतें बचपन से ही अपने बालों को बढ़ाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की औरतों के बाल दुनिया की बाकी औरतों के बालों से काफी बड़े होते हैं। और इस गाँव की औरतों का ये भी मानना है कि बाल बढ़ाने से वो और भी अधिक सुंदर लगती हैं। नई जनरेशन की महिलाओं को इसका महत्व बताती हैं, जिसकी वजह से ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है और नई जनरेशन की महिलाएं भी इस परंपरा का पालन बखूबी तरह से करती हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता लग सके।